नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 07 ट्रेडर्स में। दोस्तों, हमारा एंट्री बन चुका है इस कैंडल में। मैंने इस कैंडल में जाकर शॉर्ट सेल किया है। यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए। इतने टाइम को मेरा 10:34 मिनट 39 सेकंड को मैंने शॉर्ट सेल किया 100 क्वांटिटी। और अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे आगे। इस कैंडल पे ही मैंने शॉर्ट सेल किया था, यहाँ पे मार्किंग दिखा रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है फिलहाल। प्रॉफिट देखा जाए तो 509 का है। प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए। अभी बस यहाँ तक का मेरा व्यू है कि यहाँ तक मार्केट आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आने का रीज़न क्या है कि यहाँ से कल इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ तक आएगा। अभी देखते हैं कार जाता है। अभी तक तो यहाँ पे चल रहा है। मैंने अभी कई मैंने यही काफ़ी टाइम से मैं बैठा था और मैं देख रहा था कि मार्केट एक बार यहाँ से तो यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये अप साइड में जा रहा था, तो यहाँ पे लगा कि अब यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा। तो फिर मैंने एक छोटा सा ट्रेड किया था यहाँ पे। लेकिन देखिए अभी प्रॉफिट था 800 का, 700-800 का अराउंड। वहाँ से हट के यहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ से ना बार बार ना ये सपोर्ट लेके फिर यहाँ से अपसाइड जा रहा। अभी नहीं हुआ तो इसको ब्रेकआउट भी करके यहाँ तक जा सकता है। ये यहाँ तक आएगा, देखते हैं क्या होता है। अभी अभी तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। और एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो ये चीज एक छोटे से स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे है। ये पॉइंट यहाँ पे गया था, एक कैंडल रिजेक्ट की थी, फिर यहाँ से आया था, यहाँ पे आया। तो देखते हैं क्या होता है। बस मार्केट ऐसा चलता रहेगा। एक ना छोटा सा ये देखा जाए ना, तो सपोर्ट इस छोटा सा बन रहा है ये पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से यहाँ से छोटा सा सपोर्ट बन रहा है। मतलब यहाँ पे आया था मार्केट, यहीं से कैंडल पॉजिटिव बना के यहाँ तक गया, यहाँ से फिर डाउन साइड में आ रहा, तो यहीं से यहाँ तक कैंडल आई थी, यहाँ से मूव हो गई। देखते हैं क्या होता है आगे। अभी देखिए प्रॉफिट था 700 का, अराउंड जीरो हो चुका था फिर से। अभी 250 चल रहा है, तो मार्केट ऐसे चलता रहेगा। आपको बैठना आना चाहिए और सही जगह पे ट्रेड लिए है तो थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। क्वांटिटी सब चीज अपने हिसाब से कर देखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे इतना दिखा रहा था, अचानक से ऊपर चला गया, फिर कितने लोग डर के काट देंगे कि अरे यार ऊपर चला जाएगा। देखो अभी 5499 का हो गया। तो प्रॉफिट देखने जाएंगे तो आता जाता रहता है, मगर हम देखते हैं अभी ट्रेड पे बने रहेंगे। एटलीस्ट मेरा व्यू है कि यहाँ तक तो आए। फिर अगर यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डाउन करता है ना, तो जगह बहुत बड़ी है यहाँ तक, फिर देख लीजिए काफी अच्छा जगह रहेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मार्केट का टाइम भी अब सेकंड फेज में है, तो मतलब 11 बजे के बाद स्लोली स्लोली मूवमेंट करता है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा। अभी फिलहाल तो देख रहे हैं। मांग ले तू अगर थे तुम। अराउंड मेरा व्यू रहा कि 30 तक आ जाए ना, 30 तक ठीक रहेगा, मतलब तक एक छोटा सा स्कैल्पिंग बन जाएगा। मुझे लेट हुआ, नहीं तो मैं इस कैंडल पे एंट्री बनाता शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग का। मैं थोड़ा सा दूसरे काम में व्यस्त था, तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा लेट हुआ। चलो मैं यहाँ पे 30 का हो सकता है बड़ी कैंडल आ जाए, या फिर यहीं से फिर से मूव करके फिर यहाँ पे जाए, फिर यहाँ से आए। देखो यही चलेगा। या चलो हम ना 30 का लिमिट में लगा के रखते हैं। 33, 30 पॉइंट का हम लिमिट में लगा के रख देते हैं। एक आएगा अचानक चला जाएगा अपना। देखो ऑर्डर प्लेस कर दिया, मेरा 30 का व्यू है। इसके नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो ही बनेगा, लेकिन मैं छोटा सा एक स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो मैं 30 का टारगेट लेके बैठा हूँ। देखता हूँ क्या होता है। मांग ले तू अगर दे दो। ठीक है, प्रॉफिट जो 399 या 499 जो हो रहा है ना, एक छोटे से स्कैल्पिंग के लिए ठीक है। मतलब इतना तो इनफ है मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मार्केट है, देख रहे हो अभी जीरो हो गया। ये मार्केट है, ये बार बार ना देखो,
एक छोटा सा क्या हो रहा है, यहाँ से एक छोटा सा ब्रेकआउट आया ना, तो यहाँ से जैसे मार्केट आएगा यहाँ पे थोड़ा सा सेलर बायर आएंगे, फिर यहाँ जाएगा फिर सेलर आएंगे। तो बस यही अभी टाइम भी जो हो रहा है ना, 10 साढ़े 10 बज गए हैं, मार्केट इसके बाद से ना 11 साढ़े 11 10 बजे के बाद ना मार्केट घूमता खूब मजबूत, मतलब यहाँ से जाएगा यहाँ आएगा यहाँ जाएगा यहाँ आएगा, ऐसे ही करता रहता है बस। इसमें कैसा बहुत पैसेंस चाहिए इसके बाद। जैसे देखो ये इतना 3 कैंडल में इतना टाइम चला गया, देख लो 3 कैंडल में बस इतने टाइम में, मतलब यहाँ तक चला गया मार्केट। अराउंड चेक करोगे ना, इसका लो कितना है, 2396, और इसका हाई कितना है, मान लो इतना तक ही लेता हूँ, हाई है 2448, मतलब अराउंड 50%, 50 पॉइंट के ऊपर चला गया, लेकिन यहीं से डाउन आने में इतना टाइम। और आगे देखोगे तो हो सकता है कि इसी के बीच में साइडवेज रहे, नहीं तो ब्रेकआउट करता है तो जाएगा, फिर यहाँ से करेगा तो ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ तक आएगा, नहीं तो इसी बीच में चलता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, देखते हैं क्या होता है। मांग ले तू अगर, दे तू तुझको नसा। एक छोटा सा और देखेंगे ना तो हमारा चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी बन रहा था। अगर यहाँ से एक ऐसे कर देते ड्रॉ, इसका ब्रेकआउट है, कितने लोग इस ब्रेकआउट पे गए होंगे, टारगेट यहाँ रखे होंगे, लेकिन अभी तो नहीं जा रहा। जा सकता है, ये ब्रेकआउट आया जरूर है लेकिन जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा स्लोली चल रहा है। तो फिर यहाँ अगर कोई लिया है तो इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा, और हमने यहाँ पे टारगेट अपना लगा कर रखा, शॉर्ट सेलिंग का टारगेट लगा कर रखा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर थोड़ी सी हाइट अच्छी बनेगी कैंडल की। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ से भाई बाहर सही हो जाएंगे, यहाँ तक जाएगा। अब देखो यहाँ चला जाएगा मार्केट, यहाँ जाएगा ना, अब फिर क्या बनेगा, मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे आया हुआ है, यहाँ से आ गया है, ठीक है। अब यहाँ एक तो फ्लॉगन पैटर्न बन रहा है, यहाँ जाके यहाँ से रिजेक्ट हुआ कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा तो यम पैटर्न बना देगा, तो कोई यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देगा तो यहाँ तक आ सकता है। फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो फिर यहाँ पे बैठेगा। बस यही है प्राइस एक्शंस में, छोटा छोटा मतलब आपको पहले भापना पड़ता है। फिर मार्केट में सब चीजें यही है कि पहले से आपको एक एनालिसिस करनी पड़ती है, उसी के साथ बैठना पड़ता है। अगर सत्य हुए तो मार्केट सही है, नहीं हुए तो फिर दिमाग खराब होता है कि अरे यार स्टॉप लॉस चला गया। दिमाग उनका खराब होता है जो सोचते हैं कि नहीं, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, मेरे खिलाफ कैसे चला गया मार्केट। मार्केट है जाएगा तुम्हारे खिलाफ, सबके खिलाफ, मेरे खिलाफ, सबके जाएगा, कभी कभी जाएगा, कभी कभी सपोर्ट में आ जाएगा। तो मार्केट है चलता रहेगा, देखते हैं। अभी हम भी मार्केट के साथ में चल रहे हैं, मार्केट हमारे साथ में चल रहा है। देखो इतना 400 रुपया है, 500 अराउंड, कितने लोगों की दिन भर की मजदूरी है ये। मतलब देखा जाए ना तो कितने लोग इतने दिन भर की मजदूरी करते हैं इतने पैसे में। तो अगर आप इतना सा कमा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है यार। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा सीख लिए हैं प्रोजेक्शंस तो उसके हिसाब से तो कमा ही सकते हैं। 1500 या 400 500 तो आसानी से बना सकते हैं। सही समय पे एंट्री, सही समय पे एग्जिट, हो जाएगा 500। फिर मजदूरी से बच जाओगे, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे तो मार्केट बहुत अच्छा है, पैसा देता है, बस लेना आना चाहिए। और कई लोग मार्केट को पैसा इतना दे देते हैं कि बेचारे थक चुके हैं, मार्केट को बोलते हैं कि पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं, गैम्बलिंग होती है। पहले मैं भी यही सोचता था, फिर बाद में जब सीखा तो पता चला कि नहीं यार, मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, मार्केट सही है। खाली हम गैम्बलर बन के आए थे मार्केट में। और मैं कल भी एंजल में ही किया था और आज भी एंजल में ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एंजल अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से काफी टाइम से इसको चार्ट देखता हूँ, तो एक मतलब इसमें आदत सी हो गई, तो मैं बोला कि नहीं, बार बार दूसरी जगह जाने से अच्छा इसी में करते हैं। और इसमें जब अच्छा मोमेंट भी अच्छा मिल जाता है तो इसमें मजा भी आता है काम करने में। मान लो मैं अगर हंसता
मार्केट रुक रहा है यहाँ पे। अभी होगा देखो, पहले यहाँ पे हाई बना, तब यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर आएगा, फिर मतलब इसी के बीच में है। इसको लो थोड़ा सा टूटना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, चैलेंजेस रहेगा। देखते हैं क्या होता है। हम्म, मार्केट टाइम लगाएगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं करेगा, मार्केट को अपने हिसाब से चलेगा। और टाइम मतलब 10 साढ़े 10 11 बजे के बाद ना मार्केट साइडवेज ही ज्यादातर रहता है, बहुत कम भी रहता है कि मूव करता है। नहीं तो बाकी टाइम साइडवेज ही रहेगा, फिर वही मतलब बैठे रहो, अगर पेशेंस है तो बैठो, नहीं तो फिर हर कैंडल में तुमको बाइंग सेलिंग दिखता रहेगा, और हेड कैंडल में तुम बाय सेल करके परेशान रहोगे। कितने लोग ये पहला जो कैंडल बना था, मतलब यहाँ पे देख के बाय किए होंगे, कितने लोग यहाँ पे जब देखे होंगे इतनी बड़ी रेड कैंडल आगे सेल किए होंगे, अब लगेगा कि उनको जाएगा। और बस यही बाइंग सेलिंग मार्केट करेगा। और इसी में कितना जन आएंगे जाएंगे, कितने लोग बोलेंगे कि कितने लोगों का स्टॉप लॉस चला जाएगा, कितने लोग डर के निकल जाएंगे, और कितने लोग बैठे रहेंगे। तो वही चीज है, बैठे रहो थोड़ा सा। इसका लो 243108 है बस। अभी तक लो मारा टू। यही सीन होता है। अभी एक ट्रेड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला, यहाँ से तो एक ट्रेड लाइन भी बन रहा है, तो इसके नीचे है तो ठीक है, अभी जब तक इसके नीचे रहेगा तो भी ठीक है। लेकिन मसला ये है ना कि बस यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हो, दो कैंडल, ये जो दो कैंडल है ना, ये दोनों कैंडल मतलब कि यहीं पे देखो, बार बार हर कैंडल यहीं से जाएंगी, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया था एक छोटे कैंडल का ना, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना था, यहाँ गया है, यहाँ से जरूर आया है। तो मार्केट अब यही करेगा, यहाँ से लिया है, अब फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से आकर यहाँ पे नीचे आएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ब्रेकअप जो आएगा, ब्रेक डाउन आएगा, वो सब ना मतलब कि जब काफी टाइम में मार्केट स्टॉप लॉस लग जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन कब करेगा, जब स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो फिर ये नीचे आ जाएगा मार्केट, बस यही है। और ऊपर इसके बाद जाएगा, अभी तो ये ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा, फिर तो पहला टारगेट ए रहेगा, सेकंड टारगेट ए रहेगा, फिर यहाँ तक जाएगा। मतलब छोटे छोटे टारगेट मिलते रहेंगे, रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां पे जाएगा, मार्केट टोकेगा वहां, फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे मेरे मुझे लग रहा है कि अभी निकलना उचित रहेगा, क्योंकि मार्केट काफी टाइम तक रुकेगा। देखते हैं। देखो इसका लो बनाया, इसका ये जो पहली कैंडल थी इसकी लो नीचे तो गया था, लेकिन ये वाला गया, लेकिन यहाँ पे खींच गया मार्केट। फिर ये आया, अब यहीं पे बार बार बना रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे कैंडल बनाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। चलो देखते हैं। देखो यही हुआ ना, बस यहाँ से जाएगा, अभी कुछ लोग आएंगे, फिर कुछ लोग डाउन में जाएंगे। तो मैं देखूंगा कि अगर इस बार यहाँ पे आता है तो फिर निकलने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग, अभी कैसा होगा, अभी देखा जाए ना, एक छोटा सा ट्रेड लाइन यहाँ से भी होगा। अब यहाँ पे एक चार्ट चार्ट पैटर्न भी बनेगा, इसको हटा देता हूँ मैं। एक है, देखो, ऐसा एक छोटा सा चार्ट पैटर्न बनेगा।
एक चीज देखा जाए ना, अभी देखो यहाँ पे मैं ये सब हटा के ना एक चीज और बन रहा है। अभी आप नोटिस करोगे ना, चलो ये तो टारगेट है। अभी देखो यहाँ से ना मार्केट आया, ए गया और ए आया। अब देखो मैं बोल रहा था जो ए यहाँ से था, मार्केट ए की था, यहाँ पे गया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, फिर ए यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे आएगा। तो एम पैटर्न बना रहा है, ठीक है। एम पैटर्न यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। पहले मैंने बोला था मुझे लगा जैसे मान लीजिए कि ए यहाँ से गया यहाँ आया, फिर इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा, मार्केट ए यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर एम पैटर्न बना के यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ तक आएगा तो कुछ लोगों का टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट बना लेंगे, और कुछ लोग मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो फिर यहाँ पे बना के यहाँ पे बनाएंगे। दो ऑप्शन, एक तो पहला ये हो गया, दो ये हो गया, क्लियर। अब देखो मार्केट एक तो अप ट्रेंड में चला है, फिर यहाँ से मार्केट आया हुआ है ए, फ्लैगन पोर्टन पैटर्न बोलते हैं, फ्लैगन पोर्ट पैटर्न। तो उसके बाद से यहाँ गया तो इसको ब्रेकडाउन पे बैठे हुए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या हो रहा है मालूम है? तीसरा एक देखो, छोटा सा, अब यहाँ से ट्रेंड मार्केट चला है, यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, अब यहाँ पे ना ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, एक क्रॉसिंग का ऐसा लेके, ये डब्लू पैटर्न, ये वाला देखो कैंडल है कि ये जब इसे क्लोजिंग हो जाती है, ये कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ तक जाएगा, ठीक, यहाँ तक जाएगा। ये एक बाइंग साइड की कैंडल दिखा रही है, ठीक है। छोटा सा ट्रेड की, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ मैं। छोटा से ट्रेड करने के लिए स्कैल्पिंग के तौर पे एक कैंडल बन रही है, यहाँ पे आप बाइंग करके यहाँ पे निकल सकते हैं, मतलब ये वाले पॉइंट पे, ये ये वाले पॉइंट पे, ये यहाँ पे, समझ गए? ऐसे बन के अभी कुछ लोगों को बनने के बाद दिखेगा ये बन रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे बाइंग बन जाता, यहाँ पे बाइंग बनेगा और यहाँ पे आपका ए टारगेट रहेगा, ठीक है। अब इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ए टारगेट रहेगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल चीजें बन रही हैं, तो आप कौन सा पहले देख रहे हैं, कौन सा पकड़ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ए, यहाँ पे इतनी चीजें अब भी लाइव में चल रही है। तो कई बार होता है कि हम साइड में, मतलब कि मार्केट बंद होने के बाद सारे एनालिसिस कर पाते हैं, लेकिन मार्केट चलते हुए वक्त कुछ हम समझ नहीं आता, जब बन जाता है तो अरे यार यहाँ पे था, यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे इतना मिल जाता है, यहाँ पे इतना हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली यही चीज हो रहा है। एक तो अभी ये हो चुका है, ठीक है, अप ट्रेंड में चला गया है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। कितने लोग रिटेस्ट बोलेंगे कि मतलब कि यहाँ डाउनफॉल में आया, फिर यहाँ से मार्केट अप जाएगा, हाँ जाएगा, मार जा सकता है। लेकिन अब इसमें मल्टीपल ट्रेड बन सकते हैं, स्कैल्पिंग छोटे छोटे आप कर सकते हैं। कैसे? एक यहाँ गया, अब यहाँ पे देखो ये पहला पॉजिटिव कैंडल बना, यहाँ पे कोई बाय करता, अगला टारगेट यही था, क्योंकि अब टाइमिंग हो चुका है। अब ये टाइम स्लो में बहुत टाइम तक, मतलब कि मार्केट बीच में ही कंटिन्यू बस इधर साइडवेज ही रहेगा कुछ टाइम तक। अभी 12 1 बजे तक, 1 बजे तक लगभग में सेकंड पे चालू होगा, 1 बजे, एक एक सवा एक 1:30 बजे के बाद ही कुछ अप ट्रेंड में डाउन, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी होगा ये ट्रेंड पकड़ेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग बन सकता था, यहाँ पे यहाँ से तक गया। अब यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे गएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया इस कैंडल पे। मेरा टारगेट मैं ए रखा हूँ, लेकिन एक्चुअल में टारगेट होना क्या चाहिए था इसका, मैं बताता हूँ। ये टारगेट इस कैंडल के हाई होना चाहिए था, इस कैंडल का हाई, क्योंकि यहीं से मार्केट निकला था, यहीं तक आएगा। देखिए, अब मैंने अभी मार्केट में हूँ तो ठीक है, ए देख लीजिए, ए मैंने जो ट्रेड लाइन ले लेता हूँ, एक ए है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक था। मैंने, मुझे लगा कि अब ये ए यहाँ से अपसाइड नहीं जाएगा, इतनी बड़ी कैंडल आई, यहाँ पे रिजेक्शन आया, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया। शॉर्ट सेल कर दिया तो मेरा टारगेट इसमें यही होना चाहिए था, ठीक है। मैंने यहाँ तक आया मार्केट में, यहाँ तक रुका रहा, फिर ए यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे कैंडल रुकी और यहाँ पे गया, और यहाँ पे अब देखो छोटा सा यहाँ ट्रेंड किया, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल आया, अभी अगर बनाया था इससे जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि ये कैंडल ना यहीं से इसके ऊपर वाले कैंडल से ही निकल जाए, ऐसा हो रहा है। तो अभी देखते हैं। एटलीस्ट पहले राउंड में मुझे यहाँ पे 7 800 दिखा था, अभी 500 यहाँ दिखा था, 600 दिखा था राउंड, अभी 500 दिख रहा है। तो अब यही साइड में रहेगा काफी टाइम तक, ये मार्केट घूमता रहेगा। अब देखो ये वाला तीन चार चीज, मल्टीपल मार्केट चलता रहेगा तो आपको मल्टीपल देखना है। देखो ये ट्रेड लाइन था, मैंने पहले वहां पे देखा था, कितने ऑप्शंस आए हमारे पास। पहला ऐसे गया, फ्लैग एंड बटन बना, फिर वहां से ए आया, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किया था। अब यहाँ पे ए डब्लू, मतलब डब्लू पैटर्न भी बना रहा था यहाँ पे, यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था। तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे एंट्री तो है, यहाँ तक ही टारगेट है, अब लेकिन इसके नीचे जा रहा है, और स्टॉप लॉस बड़ा वाला आपको यहाँ पे बनेगा। ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे धरे पड़े हैं, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुए ना,
अच्छा खासी क्वांटिटी में मत एकदम कैंडल बनेगी, बड़ी वाली कैंडल बनेगी। और वो बड़ी कैंडल बनेगी तो फिर हमारे मजे मजे हो जाएंगे, देखते हैं। इसमें आप जब मार्केट ट्रेड रहता है तो छोटे छोटे ट्रेड बन सकते हैं, या फिर ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। नहीं देखना है, नहीं करना है, तो ट्रेड को अवॉइड करना बेस्ट रहता है। क्योंकि छोटे छोटे में मतलब कि निकलना जाना आना बस यही होता है कि कुछ पॉइंट ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट्स कम मिलते ज्यादा, अप ट्रेंड में रहे, ब्रेकआउट आए तभी, या ब्रेक डाउन आए तभी, तब उसमें ना बहुत अच्छे मिलते हैं क्वांटिटी, सब चीज अच्छा मिलता है। इस कैंडल की क्लोजिंग 2 मिनट में है, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है इसी कैंडल में मैं हम लोग का मिल जाएगा कि बड़ा? चलो देखो, मैंने टारगेट लगा के रखा था और ये मार्केट हिट कर दिया, देखो स्टॉप लॉस गया, अब कैंडल बनी बनी। और एक तरह से अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी तो ब्रेक डाउन बन जाएगा। लेकिन हालांकि दो चीजें और भी हैं यहाँ पे, इतनी कैंडल बड़ी बन गई है। और ये देखिए, आ गया, यहाँ पे भी रहेगा, आ गया सपोर्ट, क्योंकि ब्रेकआउट वहां पे हुआ है तो वही होगा। अब देखो मार्केट में कितने लोग आए, हम, मैंने, मतलब मुझे कई बार मैंने बताया कि देखो, एक तो पहला, एक ए एक ये पैटर्न वाला, ठीक, इसका ब्रेकआउट का ट्रेड किए होंगे कुछ लोग, ठीक। तो स्टॉप लॉस इसका ए वाला, पहला वाला स्टॉप लॉस, ठीक। अब दूसरा, ए गया, यहाँ पे आया। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक छोटा सा यहाँ पे रीजन, इतनी कैंडल आई यहाँ पे, ये जो बाय किए होंगे यहाँ पे बुकिंग कर लिए होंगे, जो ट्रेडर होंगे प्रॉपर स्कैल्पिंग वाले, वो यहाँ पे बुकिंग कर लिए। और मुझे लगा कि यहाँ पे अब शॉर्ट सेल कर देनी चाहिए। मुझे लगा कि यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देनी चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल मार दिया। ठीक, मेरा टारगेट क्या था, ए था 30 का, 30 का मैंने लगाया था, अभी इस वीडियो में तो था ही। और उसके बाद फिर यहाँ पे आया, और ये ट्रेड लाइन है। अब यहाँ पे भी ये कैंडल बाइंग की, देखिए ऊपर साइड में बढ़ रहा है लेकिन टारगेट ए रहता। अब जिसने इस पे बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, और सेकंड वाला स्टॉप लॉस यहाँ, दोनों स्टॉप लॉस कट गए उसके, ठीक। और अब ट्रेड लाइन वाला जो रहा होगा, एक मिनट, ये जो ट्रेड लाइन वाला रहेगा, ये वाला ट्रेड लाइन वाला, मैंने ट्रेड लाइन भी बना था उस समय। अब ये ट्रेड लाइन जो देख के यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा, ये वाला छोटा सा पॉइंट देख के, ए, देखो, ए, ए वाला, ठीक है। तो अब मार्केट में सही कौन हुआ? ए वाले तो फेल हो गए, जो एक फ्लोगन पैटर्न वाले ए वाले तो फेल हो गए, यहाँ पे मार्केट उनका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक। और जो ए वाले पैटर्न वाले थे, ये भी इनका भी स्टॉप लॉस हो गया। और जो यहाँ पे शॉर्ट सेल किए थे, जैसे कि मैं था, मैं शॉर्ट सेल करके बैठा था, मेरा टारगेट यही था, ये वाले हिट हो गए इनका। तो मार्केट में गलत कोई नहीं है, देखो, मार्केट में गलत कोई नहीं है। जो पहला ट्रेड बनाया था वो भी सही था अपनी जगह, स्टॉप लॉस अपना रखा हुआ है। और मार्केट में मैंने शॉर्ट सेल किया था, मैं भी अपना ये, मेरे इसके ऊपर जाता, बुलिश मतलब कोई कैंडल आती, मैं क्वांटिटी ऐड करता, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखता है मेरा। चल मैं यही था कि यहाँ पे जाता ना, देखता इस हिसाब से ये कैंडल कैसा बन रहा है, फिर वहां पे देखता, उस हिसाब से मैं करता। अब मैं यहाँ पे मैं, मेरा भी अगर यही मार्केट यहीं से यहाँ निकल जाता तो मैं गलत हो जाता, मेरा स्टॉप लॉस एक तरफ देखा जाए तो ये रहता, तो मैं गलत हो जाता। लेकिन मैं यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ पे गई, और मार्केट जाने के बाद यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल किया और मेरा टारगेट ए रहा। और क्योंकि मेरा ए ही पे था,
यहाँ पे मुझे इतनी बड़ी कैंडल की तो उम्मीद नहीं थी, ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, टारगेट हिट कर देगा ये उम्मीद थी। तो ठीक है, ये बनेगा, अभी डाउन जाएगा यहाँ पे, वो अलग बात हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं सही हुआ आज, हो सकता है कि मैं भी गलत हो जाऊं। तो मल्टीपल तीन तीन चार चार चीजें चलती हैं, तो आपको कौन से सही लगता है, कौन सा सूटेबल लगता है, कौन सा कंफर्टेबल रहता है, वही करनी चाहिए। और जो कर लिए हो उसी पे बैठे रहो, एक स्टॉप लॉस दे दो या एक प्रॉफिट ले लो, ठीक हो जाएगा, बस उतना सा। और सारे प्राइजेक्शंस के अंदर में आते हैं, सारे जितने भी पैटर्न बताया था, चाहे पहला वाला हो रहा हो, ये वाला, ये चाहे पैटर्न हो, ठीक है, या ए देखो, ए वाला एक सपोर्ट बना के कैंडल स्टिक पे लिए हो, और ए वाला पैटर्न था यहाँ पे, ए भी जितने भी थे सारे प्राइस सेक्शंस के अंदर में आ रहे थे, सारे सारे प्राइस सेक्शंस के अंदर में आ रहे थे, सारे जितने लोग जानते हैं सारे ने ट्रेड किया होगा। कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, कुछ लोगों का टारगेट हिट हुआ, जैसे मेरा टारगेट हुआ, किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो मार्केट उसके लिए गलत होगा। जो अगर सीखा होगा तो कंफर्ट होगा कि नहीं भाई, इसके बाद से मैं निकाल लूंगा, ठीक है। और जो उसको नहीं पता होगा बोलेगा यार ये पैटर्न ही गलत है। ये छोटे छोटे ट्रेड हर जगह मिलेंगे, हर जगह तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगा, लेकिन एक आपको सही व्यू लेके मार्केट में आना पड़ेगा, और सही व्यू के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा। मैंने टारगेट इसलिए लगाया क्योंकि स्टॉक्स है, क्लोजिंग का हम इंतजार नहीं करते, एक ही कैंडल आएगी खींच के ऊपर चली जाएगी, अब निकले को 2-4 रुपए ऊपर चला जाता, 2-4 रुपए नीचे आ जाता, कभी बाय करोगे ऐसा लगेगा कि 2300 पे था, वो 2300, 500, 200, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा, 2 रुपए कम, 2 पॉइंट ऊपर नीचे चले जाते हैं। अभी मैं चाहता तो बैठता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मेरा व्यू था यहीं तक का। ये इतनी बड़ी कैंडल आएगी मुझे पता नहीं, धीरे धीरे आती, इतनी बड़ी कैंडल आई है, अब अगला टारगेट यही रहेगा फिर। नहीं तो ये वाला देखिए, यहाँ तक आए मार्केट, यहीं पे रुके, फिर यहीं से अप कर दे, और फिर ये ट्रेड लाइन को फॉलो करके फिर से नीचे आ जाए। बस यही है मार्केट, यही है प्राइस एक्शंस। बस आज के लिए इतना, शुक्रिया। और देख लेते हैं कि एक देखिए, हमने 10:34 तो 39 मिनट पे ट्रेड लिया था, 59, यानी कि एटलीस्ट 5 25 मिनट ट्रेड चला, 25 मिनट ट्रेड चला। 25 मिनट में हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 909 का हुआ। ब्रोकरेज वोकरेज कट जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट तो छोड़ दो, कल भी मतलब जो हमारा व्यू था वो क्लियर था, बस वही। अभी तक ये मत सोचो कि अभी रुकते तो इतना पैसा बन जाता, उतना नहीं, जो पहला व्यू था उस हिसाब से मैं लेके निकला था, बस वहीं पे टारगेट लगा दिया था, हो गया। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, स्टॉप लॉस इसलिए ना क्योंकि इस मैंने यहाँ पे ऐड करना का सोचा था, अगर यहाँ पे जाता है, जैसे कि देखो बुलिश कैंडल तो आई थी यहाँ पे, जो बायर आए थे यहीं पे, लेकिन जो बायर चला थे वो छोड़ के भाग गए और सेलर को फंसा, बोले कि बस मेरा यहीं तक। जो बेचारे छोटे मोटे बायर रहेंगे उनको लगेगा कैंडल देख के आएंगे कि बड़ी है यार, यहाँ पे ले ले, यहाँ तक जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जो छोटे छोटे स्कल्पर होते हैं बस अपना एक जगह करते हैं, पर्टिकुलर निकल जाते हैं। जो जो अपना निकल स्कल्पर निकल जाते हैं, फिर बेचारे फंस जाते हैं, जो जिनको जो समझ नहीं आती, बस समझना जरूरी है मार्केट को। प्राइस एक्शंस ही था, देखो 4-5 पैटर्न जो थे सारे प्राइस एक्शंस के ही थे, कुछ का स्टॉप लॉस हुआ है, कुछ का प्रॉफिट हुआ है, बस यही है मार्केट। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।